नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप खबरों की ओर। बुलियन मार्केट में बुधवार को लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखने को मिल रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज नरमी दर्ज की जा रही है। घरेलू बाजार के साथ साथ इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी दोनों के रेट्स गिर चुके हैं। इसकी वजह डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में उछाल से भी दबाव देखने को मिल रहा है। MCX पर सोने का रेट करीबन 50 रुपए की गिरावट के साथ 61,968 रुपीज प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। इसी के साथ चांदी की कीमत भी 200 रुपए गिर गई है और MCX पर चांदी का रेट 71,900 रुपीज पर किलोग्राम पर फिसल गया है। इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी सोने और चांदी में नरमी दर्ज की जा रही है। सोने का रेट कॉमेक्स पर $2030 प्रति आउंस के नीचे फिसल गया है। ऐसे ही चांदी भी कॉमेक्स पर $23 प्रति आउंस पर कारोबार कर रही है। आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में नरमी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स में उछाल है। डॉलर इंडेक्स 103 के पार एक महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। वहीं फेड मेंबर क्रिस्टोफर वॉलर ने कहा है कि ब्याज दरों में कटौती में अभी वक्त लगेगा। अगर आप काम की तलाश में हैं तो हो सकता है कि ये खबर आपके लिए फायदेमंद है। इजराइल के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफ लखनऊ डिवीजन से कंस्ट्रक्शन एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस रखने वाले लोगों की भर्ती शुरू हो गई है। मैंशन, स्टाइल वर्कर्स, शटरिंग वर्कर्स और मेश वर्कर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन एरिया से जुड़े वर्कर्स एडिशनल लेबर कमिश्नर ऑफिस 23 AP सेम रोड में 10 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड वर्कर्स को इजराइल में करीब 1.25 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी मिलेगी और 15,000 रुपीस पर मंथ बोनस भी मिलेगा, जो कि कंपनी के अकाउंट में जमा होगा। अब सिर्फ 3 दिनों में बोर्ड के 6 डिस्ट्रिक्ट से करीबन 412 वर्कर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सबसे ज्यादा यानी कि 70 वर्कर्स रायबरेली के हैं, जबकि दूसरे नंबर पर 33 वर्कर्स के साथ लखनऊ है। अप्लाई करने वाले वर्कर्स के पास पासपोर्ट होना मैंडेटरी है। अब जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उन्हें इसके लिए टाइम दिया जाएगा। अब वर्कर्स के पास इसके साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना भी मैंडेटरी है। इसके अलावा वर्कर्स को इंग्लिश आना भी मैंडेटरी है। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है? इसकी वजह है कच्चे तेल के दाम में गिरावट। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दरअसल एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने इस ड्यूरेशन में दामों को कम नहीं किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लास्ट टाइम अप्रैल 2022 में पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश में ज्यादातर हिस्सों में जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 100 रुपीज पर लीटर और डीजल का जो प्राइस है वो है 90 रुपीज पर लीटर और या तो इससे ऊपर ही बना हुआ है। ये कंपनियां अभी पर लीटर करीबन 10 रुपए की कमाई कर रही है। अब बात करते हैं फिस्कल ईयर 23-24 में। फिस्कल ईयर 23-24 में अब तक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOC, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का जो मुनाफा है वो करीबन 5 गुना बढ़ चुका है। IOCL, BPCL और HPCL को फिस्कल ईयर 23-24 में 33,000 करोड़ रुपीस का मुनाफा हुआ था। आज रात 11:30 बजे सैमसंग का गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि इस इवेंट में कंपनी अपने फ्लैगशिप मॉडल सैमसंग गैलेक्सी S24 सीरीज को लॉन्च करेगी। देन इसके अलावा कंपनी अपनी गैलेक्सी रिंग्स को भी लॉन्च करेगी, क्योंकि सैमसंग का जो मेन फोकस है आज के टाइम पे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। सैमसंग इसलिए कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स भी लॉन्च करेगी। अगर हम इस इवेंट की बात करें तो ये इवेंट कैलिफोर्निया के सैन होजे के SAP सेंटर में होगा। देश की दिग्गज ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को बढ़ाने पर लगातार फोकस कर रही है। इसी सिलसिले में कंपनी ने आज अपनी अगली इलेक्ट्रिक कार यानी कि पंच EV को लॉन्च कर दिया है। ये कार सिंगल चार्ज पर 421 किलोमीटर की रेंज देने वाली है और इस कार की शुरुआती कीमत 10,99,000 से शुरू है और टॉप वेरिएंट की कीमत करीबन 15 लाख यानी कि एक्स शोरूम तक जाती है। कंपनी ने इस कार में इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी ऑप्शन दिया है। इसके अलावा इसमें हे टाटा, गूगल वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी का भी सपोर्ट मिल रहा है। कंपनी ने नई इलेक्ट्रिक पंच में 366 लीटर का बूट स्पेस भी दिया है। इसके अलावा फ्रंट में कार की 14 लीटर का अलग से स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपने खाने पीने की चीजों के साथ साथ अपना सामान भी रख सकते हैं। अब कंपनी ने देश में टोटल 7,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर को इंस्टॉल भी कर दिया है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर ने साल 2024 की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट की अगर आप बात करें तो मिलिट्री स्ट्रेंथ के बेसिस पे देशों को रैंकिंग की जाती है। इस लिस्ट में रैंकिंग के अकॉर्डिंग 0.0000 स्कोर वाले को परफेक्ट माना जाता है। पहले नंबर पे जो देश है वो यूएसए का जो स्कोर है वो 0.0699 है। दूसरे नंबर पे रशिया है। रशिया का जो स्कोर है वो 0.0702 है।
तीसरे नंबर पे चाइना है, चाइना का जो स्कोर है वो 0.0706 है। चौथे नंबर पे भारत है, भारत का स्कोर जो है वो 0.1023 है। पांचवें नंबर पे साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया का जो स्कोर है वो 0.1416 है। और अगर हम अपने पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 9वें नंबर पे है और पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 0.1711 है। इसके अलावा जो टॉप 10 में जो देश शामिल है उनमें 4 देश और हैं, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, जापान, तुर्की और इटली है। साल 2024 में भारत, ब्रिटेन, रशिया, अमेरिका के साथ साथ टोटल 63 देशों में प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं। तो ऐसे में जो इलेक्शन कैंपेन चलाए जाएंगे यानी कि चुनाव प्रचार चलाए जाएंगे, इन चुनाव प्रचारों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जम के यूज होने वाला है। तो इसमें जो एक सिचुएशन सामने आएगी वो ये सिचुएशन सामने आएगी कि कई तरीके की डीप फेक वीडियोस और फोटोज देखने को मिलेगी। तो इस पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी सख्ती रखने की जरूरत है। तो इसलिए ओपन एआई ने इलेक्शन में एआई का यूज करने पर रोक लगाने की यानी कि उसको एक तरीके से स्ट्रिक्ट करने की सिचुएशन क्रिएट करी है। शिवकाशी फायरवर्क मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो कि देश में पटाखे बनाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है, अगर हम इस कंपनी की माने तो 22 जनवरी को बिल्कुल ऐसा दिन होने वाला है जो कि बिल्कुल दिवाली की तरह लगेगा, यानी कि पटाखों की कई ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, खरीदारी देखने को मिलेगी। पटाखे के मार्केट में एक बार एक ऐसा माहौल देखने को मिलेगा जो कि पूरी तरीके से दिवाली जैसा लगेगा। अगर हम बिजनेस रेवेन्यू की बात करें तो अयोध्या से ही सिर्फ जो कंपनी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग माना जाए तो लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, पटाखे बनाने वाली कंपनियों को बिजनेस मिलेगा। देन इसके अलावा अगर हम अयोध्या के अलावा अलग अलग जगह से बात करें तो लगभग 450 करोड़ के आसपास का एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। आने वाले 7 से 8 दिनों में सरकार डीप फेक के अगेंस्ट कुछ नए रूल्स लेके आएगी। आपको बता दें कि इसकी जानकारी सेंट्रल मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने दी और उन्होंने बताया कि सरकार 7 से 8 दिनों में न्यू आरटी रूल्स लेके आएगी जिनको नोटिफाई भी करा दिया जाएगा। उन्होंने डीप फेक मामले में 2 मीटिंग्स भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि जो न्यू आईटी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग गलत इंफॉर्मेशन और डीप फेक को लेके कई बड़े प्रोविजंस भी शामिल हैं, जिनके अकॉर्डिंगली जो ये न्यू रूल्स हैं ये सबको फॉलो करने पड़ेंगे, अदरवाइज कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। डीप फेक क्रिएटर्स की बात की जाए या हम होस्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो इनकी जिम्मेदारी भी तय की जा सकती है। इंडियन शेयर मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी करीबन 460 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 21,571 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी करीबन 1,628 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 71,500 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करी जाए तो अपोलो हॉस्पिटल करीबन 1.28% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर बना और HDFC बैंक करीबन 8.16% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर रहा। इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी की तरफ नजर डाली जाए तो आज बैंक निफ्टी करीबन 2060 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ 46,064 के लेवल पे जाके बंद हुआ। और साथ ही साथ जो BSE के 30 शेयर्स हैं उनमें से केवल आज 6 शेयर्स ही हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के 24 शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।